खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के तहसील खाका क्षेत्र से, जहां पे सर्किल रेट लिस्ट बढ़ाए जाने के चलते अधिवक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। 36 दिन के हड़ताल में अधिवक्ताओं ने आक्रामक रुख अपनाते हुए स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन पर जमकर प्रहार किया है। अधिवक्ताओं की मांग है कि सर्किल रेट जो पूर्ववत रहे हैं वही रहे। इस पूरे मामले में अधिवक्ताओं एवं सब रजिस्ट्रार आदि ने क्या कुछ कहा है, सुने आप भी जुबानी। हालांकि इस मामले में एसडीएम खागा ने भी अपनी बात रखी, उनको भी सुने। उर्वरा शक्ति सब रजिस्ट्रार खागा। ये जो प्राइस हाइक रेट करे गए हैं बैनामा सर्किल का, वकीलों ने हड़ताल जारी कर दी है, इसका पूरा क्या मामला है? कैसे रेट बढ़ाए गए हैं? लास्ट ईयर क्या थे, कितनी वृद्धि की गई, इस पर थोड़ा बताएं। देखिए, आप लोग को पता तो है ही है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे या किसी भी डिपार्टमेंट में, कहीं पर भी शासन में जो भी चीज़ें होती है वो किसी भी जीओ या आदेशों के अनुसार ही चलती हैं। तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसी के अनुसार बढ़ाया गया है। एक ऑर्डर है हमारा कोर्ट का, तो उसमें भी यही है कि हर साल जो रेट है आपके 10 से 12% बढ़ जाते हैं। तो उसी के और लास्ट जो आपकी जो रेट लिस्ट चल रही थी 2020 में आई थी, लागू हुई थी 19 अक्टूबर 2020 को। जी। ठीक है, तो उसके बाद 2 साल कोई हाइक नहीं हुई। और अगर हर साल अगर आप 10-12 का एवरेज ले रहे हैं 10-12% का, तो 2 साल में 24-25% बहुत नॉर्मल चीज़ है बढ़ना। और एक्चुअली तो आपको पता है कि सर्किल रेट कभी भी बाजारी उसके बराबर पे नहीं जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर जो ज़मीनें बिक रही होंगी वो इससे कहीं ज़्यादा दाम पे बिक रही होंगी। तो जितने भी हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन, जितने भी सर्कल हैं, जो सर्कुलर्स हैं हमारे या शासनादेश वगैरह हैं, उनको ही ध्यान में रख के, सारी पॉलिसीज़ को ध्यान में रख के बढ़ाया गया है। एडवोकेट्स का आरोप है कि आप किसान विरोधी हैं, ऐसी नहीं, क्या कहेंगे? अब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, अपनी अपनी माइंड मेकअप करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते ना। और अगर इस टाइप का होता तो इन्होंने आपत्ति की थी, तो जो आपके जितने भी एहतमाली वाले या जितने भी नदी से लगे हुए जितने भी गांव, उन सारे के सारे रेट्स जो हैं वो एज इट इज ही रखे गए हैं, उनमें कोई हाइक नहीं की गई है। 90+ गांव है इसमें। एडवोकेट्स की ये लड़ाई एक शासन या कानून व्यवस्था के तहत है या उर्वरा शक्ति से डायरेक्ट? हमें तो फिलहाल तो ये लग रहा है मेरी तरफ डायरेक्टेड है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? होता है कुछ चीज़ें कि जब आप चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा विरोध तो होता ही है। शायद उस टाइप का कुछ हो रहा होगा। स्टाम्प चोरी को लेके बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप रखते रहे, क्या कहेंगे भ्रष्टाचार पर? किस पे? हमारे ऊपर? बिल्कुल। अच्छा, तो स्टाम्प चोरी हम करते हैं या इनके द्वारा पार्टियों से कराई जाती है? भाई हम तो, हमारा तो काम है जा के स्पॉट करना और उनको निकाल के ऊपर मामले इसमें वाद दर्ज करवाना। आम जनमानस को संदेश क्या देना चाहेंगे जो बवाल चल रहा है इसमें? संदेश बस यही देना चाहेंगे कि किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए। एक बार पहले खुद चीज़ें समझ लीजिए। जो अगर आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी आ रही समझने में, तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, हमसे आगे क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ही किसी की बातों पे भरोसा करिए। अभिवक्ताओं का एक गंभीर आरोप है जी कि कहीं न कहीं जो है सत्ता पक्ष का आपके ऊपर हाथ है, उसके बल पे जो है ये सारा किया जा रहा है। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ है? ये बताइए, हंगामा हम कर रहे हैं क्या? अगर सत्ता पक्ष का हाथ है और ये हमारे ऊपर और हम इतना उनसे सपोर्ट मिल रहा है, तो हंगामा हमें करना चाहिए ना। हम तो नहीं कर रहे हैं हंगामा, हंगामा तो आप लोग कर रहे हो ना। हमारी तरफ से कोई गलत चीज़ हुई हो तो बताइए। आप लोग को तो पूरा मौका दिया गया, संशोधन भी किया गया डीएम साहब की तरफ से उसमें। अब किस चीज़ की दिक्कत है? आप लोग तो इस चीज़ पे हो ना कि आपकी एक डिमांड जो है मान ली गई, उसके बाद आप नेक्स्ट डिमांड लेके तैयार हो जाते हैं। अभी ये मान ली जाती तो फिर आप दूसरी ले आते हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि जब हम कोई चीज़ की जानकारी लेते हैं तो बड़ा अकड़ के बात करते हैं और वहाँ से जो है फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। अब भाई देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते, और आरोप लगाना भाई किसी के जबान पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं। हड़ताल को लेकर के प्रशासन क्या ईगो में आ चुका है? ऐसा तो कुछ नहीं। ईगो में आया होता तो शायद हमें लगता है कि पहली बार ही कोई संशोधन ना किया गया होता। संशोधन किया गया ना, जो इनकी वाजिब जो जायज़ मांगे थी उनको माना गया है ना। जैसे कौन सी मांग? अरे इसके पहले जो आपका जो 500 वर्ग मीटर तक वाला एक क्लॉज है हमारे यहाँ, सामान्य निर्देश वाला, उसमें इनके हिसाब से रेट ज़्यादा थे, उनको कम किया गया। इन्होंने कुछ गाँव को जिनको विकासशील श्रेणी में लगा के पैमाने वाले क्लॉज में लाया गया था, उसमें से इन्होंने डिमांड की थी गाँव को हटाया गया, उनमें से हटाया गया। भाई जो जायज़ है वो माना जाएगा, लेकिन मामले खत्म करने के लिए प्रशासन क्या ब्रिज बना रहा है बीच में?
प्रशासन ने तो देखिए ब्रिज बना ही दिया, आपकी 70-80% मांगे मान ली गई हैं, तो अब आगे इनको आना चाहिए ना। बतौर सब रजिस्ट्रार एंड उर्वरा शक्ति इंडिविजुअल जी। क्या करना चाहेंगे इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए? हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं भाई कि अधिवक्ताओं से कि आप लोग की जो भी डिमांड थी उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया है कि जितनी वाजिब चीज़ें थी उनको मान के कंसिडर कर लिया जाए। अब इससे ज़्यादा भाई पॉलिसीज़ के तहत हम लोग भी एक स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जा सकते हैं, तो उस हिसाब से काम किया गया है। रिक्वेस्ट करेंगे कि आए काम में स्टार्ट करें, क्योंकि पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए आगे। तो सुना सब रजिस्ट्रार खागा ने क्या कुछ कहा है, इसके बात पे काउंटर करते हुए अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुने उनकी भी जुबानी। आज 36वें दिवस में आपका ये अनशन या हड़ताल पहुंच गया, प्रशासन की तरफ से अब तक जो रवैया रखा है उसके विषय में क्या कहना? देखिए, आज हमारे आंदोलन का 36वां दिन है और जो अनशन चल रहा है उसका 7वां दिन है। पिछले 7 दिनों से हमारे साथी अनशन में 11 लोग लगातार बैठ रहे हैं और ये 36वें दिन आंदोलन के इस बीच में कई दौर की हमारी वार्ता हो चुकी है, एसडीएम के द्वारा और एडीएम के द्वारा, और कल जो हमारी वार्ता हुई है वो जिलाधिकारी ने हमको समय दिया था, तो हमारा प्रतिनिधिमंडल संघर्ष समिति की तरफ से गया था, उसने जो है वार्ता की है। इस दौरान वार्ता में हमारी कुछ मांगों को प्रशासन के द्वारा कंसीडर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिन पर प्रशासन लगातार हम लोगों को आश्वासन भी नहीं दे रहा और ये कहता है कि जब अगली बार लिस्ट बढ़ेगी तब आप इस पर बताइएगा तो हम करेंगे। वो ये मांगे हैं कि जैसे इन्होंने प्लाट का रेट पहले 7,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर था, उसको बढ़ा करके इन्होंने 9,500 किया। हमारी संघर्ष समिति ने राजस्व का भी ध्यान रखते हुए कहा कि इसे 8,000 कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन इस जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, हम 7,000 से बढ़ाकर 9,500 ही रखेंगे। इस तरीके की कई ऐसी मांगे हैं जिनको प्रशासन ने ये कहते हुए टाल दिया है कि अब हम इसको अगली बार जब संशोधित लिस्ट करेंगे या बढ़ाएंगे तब देखा जाएगा। तो ये अधिवक्ताओं के आंदोलन के रूप में हम अगर इसको देखें तो ये हमारी अभी लड़ाई जो है पूरी नहीं हुई है। आंशिक रूप से जो मांगे स्वीकार की गई हैं उनका हम स्वागत करेंगे, लेकिन जो मांगे अभी हमारी पेंडिंग है उसके लिए है हम आंदोलन अभी जारी रखेंगे और जब तक प्रशासन के द्वारा जो संशोधित लिस्ट है उसको बाजाप्ता, उसको प्रशासनिक स्तर से हम लोगों तक भेज नहीं दिया जाता, तब तक हम इस आंदोलन को अभी कंटिन्यू रखेंगे। इसी संबंध में आज हमारी जनरल हाउस की बैठक हो रही है, उसमें आंदोलन की जो अगली रणनीति होगी वो तय किया जाएगा। जो आप लोगों का बयानबाजियां चल रही हैं उसमें उर्वरा शक्ति सब रजिस्ट्रार भी शामिल है, आपको ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है कि उर्वरा शक्ति इसकी बहुत बड़ी दोषी है? देखिए, ऐसा है कि इस रेट लिस्ट की बढ़ोतरी में जनरली सब रजिस्ट्रार किसी भी तहसील का हो वो इसको लिस्ट को बनाता है और उस लिस्ट बनाने के बाद फॉर्मल जो सिग्नेचर होते हैं उसमें तहसीलदार के होते हैं, उसमें एसडीएम के होते हैं, उसमें स्टाम्प एआईजी के होते हैं, उसमें एडीएम के दस्तखत होते हैं, इतने लोग, और इसके बाद अंत में जिलाधिकारी के दस्तखत होते हैं। इतने सिग्नेचर होने के बाद वो लिस्ट फाइनल होती है। तो ये कुल का कुल अगर इसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर है तो वो सब रजिस्ट्रार खागा के है, क्योंकि उन्होंने इस लिस्ट बना के आगे भेजा है और उसमें हस्ताक्षर हो गए। मोतीलाल, एडवोकेट, सह संयोजक, संघर्ष समिति, मॉडल बार एसोसिएशन खागा। आप महिला अधिवक्ता हैं और महिला सब रजिस्ट्रार, ये सब चीजें जो बवाल हो रहा है इसमें उनका बड़ा रोल है, क्या आप अपेक्षाएं रखती हैं? इसकी जिम्मेदारी सर्किल रेट की बढ़ाने की सब रजिस्ट्रार की ही मेन होती है। इनकी बहुत बड़ी भूल और चूक है। हाई कोर्ट की बड़ी अदालतों की रूलिंग्स है कि आप 10 से 12% ही बढ़ा सकते हैं,
इन्होंने अभी हमारी कुछ आंशिक मांगों को ही माना है, और जो मांगे हमने रखी हैं वो मांग मानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये हमारी मांग मान लें, अन्यथा हमारे अधिवक्ता साथी आमरण अनशन, जेल भरो आंदोलन और हाई कोर्ट में रिट भी डालेंगे। साथ ही ऐसी महिला अधिकारी के साथ जनता और अधिवक्ताओं का काम करना बहुत ही मुश्किल है। मैं विधायक सांसद महोदय से ये प्रार्थना करूंगी, चैनल और मीडिया के माध्यम से, कि इनका अतिशीघ्र ट्रांसफर भी किया जाए। सर्वविचार का आरोप है कि अधिवक्ताओं की मनमानी पहले जो हुआ करती कि मेरे आने से खत्म हो गई, जिससे लेकर आक्रोशित है कि इंडिविजुअल मेरे से खुलना से, क्या कहेंगे आप? ये एक झूठा और गलत आरोप है। इस चीज का खंडन उनके अधिकारियों के सामने बैठकर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक एक चीज को सर्किल रेट पे खोला है। उनके पास कोई जवाब नहीं निकल रहा था। हमारे सीडीओ साहब, हमारे कई उच्च अधिकारी, हमारे कई राजनीतिक दल के लोगों ने भी कहा है कि गलती तो बहुत बड़ी हुई है, और इसके मेन दोषी रजिस्ट्रार साहिबा AIG स्टाम्प फतेहपुर ही हैं, जिसका खामियाजा उच्च अधिकारियों को भी भुगतना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच में स्थानीय प्रशासन यानी तहसील प्रशासन का काम होना चाहिए था, क्या आप लगता है संतुष्ट है इनके काम? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। अधिकारी सीट पे बैठते ही नहीं है। ज्यादातर अधिकारी को केवल डेट दे दी जाती है, वो डेट लेके चले जाते हैं। अब आगे की सोच आप लोगों की क्या है? आगे की सोच ये है कि उन्होंने हमसे 2-3 दिन का समय मांगा है DM साहिबा ने। यदि वो हमारी मांगों को नहीं मानती हैं, तो जैसा कि हमारे यहाँ मीटिंग चल रही है सभी अधिवक्ताओं की, जो भी रणनीति तैयार होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। मैं अधिवक्ता महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ और एडवोकेट सुमन सिंह। आंदोलन यहाँ तक पहुँच पड़ा है, अग्रिम रणनीति क्या है? आंदोलन की अग्रिम रणनीति ये है कि हमारी जो मांगे अभी मानने से रह गई हैं, हम उन मांगों को पूरी होने तक अभी हम आंदोलन जारी रखेंगे। जनरल हाउस की मीटिंग चल रही है और ज़्यादातर अधिवक्ताओं का मत है कि जो है हड़ताल जब तक मांग पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रखी जाए, और जो बहुमत का फैसला है उस फैसले के साथ हम सब लोग जो है बराबर संघर्ष करते रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। बड़ा आरोप लग रहा है कि आप लोगों में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। ये आरोप बेबुनियाद है। इसमें प्रशासन के लोग हैं अपने आदमी भेज के हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिश के तहत जो है ऐसा आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा सत्यता नहीं है। सारे लोग एकजुट हैं, अब बराबर लड़ाई जो है में साथ हैं, और एकजुटता का ही प्रतीक है कि हमारे किसी भी जब से हड़ताल चालू हुई है किसी भी अदालत में कहीं भी एक कागज का काम नहीं हुआ। कितने संगठनों ने आपको समर्थन किया? हमें लगभग जो है 12 से 14 संगठनों में समर्थन दिया है, जिसमें सत्ता के लोग नहीं हैं, बाकी राजनीतिक, अराजनीतिक, व्यापार संघ के लोग और पार्टी के लोग जो है हमें समर्थन में आए हैं, और आवश्यकता पड़ने पे उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि हम जो है आपके साथ जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो वो जो है बड़ी महासभा करेंगे, और जो है ये मामला हम लोग जो है आगे भी ले जाएंगे। भविष्य की रणनीति क्या है? क्या आक्रामक होगा या प्रशासन की बातों में सरेंडर हो जाएगा? नहीं, हमारा जो है आंदोलन जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होती है तब तक जो है इसी गैस से चलता रहेगा, और अगर प्रशासन इस धर्मी अपने रवैये को नहीं जो है ख़त्म करता तो हम इस आंदोलन को आगे और जो है आंदोलन मजबूत बनाएंगे, जिसकी जो है रणनीति तय हो जाएगी बैठक के बाद। एक चर्चा आज सुनाई पड़ी है कि प्रशासन कहीं न कहीं अधिवक्ताओं की चेकलिस्ट करना शुरू कर दिया है, कौन अपराधी है या कौन फर्जी है या किनका इनरोलमेंट नहीं है, इस तमाम बातों पर क्या कहना? देखिए, ये तो जो है जो चेकलिस्ट कर रहे हैं उनसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ जो भी अधिवक्ता हैं वो बार काउंसिल से इनरोल्ड हैं, और वही लोग वकालत करते हैं। जो अधिवक्ता जो नहीं हैं, मुंशी हैं, वो मुंशी के रूप में जाने जाते हैं। उनके चेकलिस्ट करने से हम लोगों के जो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो करते ना। यहाँ कोई फर्जी नहीं है। मोहम्मद इसराइल फारूकी, एडवोकेट, तहसील खागा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में SDM खागा मनीष कुमार ने बीते दिन प्रेस के माध्यम से
जो हड़ताल चल रही है और क्या वास्तविकता है बैनामा सर्किल रेट को लेकर के प्रेस वार्ता के माध्यम से बहुत कुछ बातें भी जनता के बीच में उजागर किया था। क्या कुछ कहना रहा है, आप भी सुने उनकी जुबानी। जो अधिवक्तागणों की विशेष आपत्ति थी कि सर्किल रेट बहुत ही बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर जो ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद जो विभिन्न समयों पर मांग उठाई गई, उसको समिति द्वारा कंसीडर किया गया। क्योंकि जो समिति के अध्यक्ष थे हमारे जो एडीएम साहब वित्त राजस्व, उनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी। जी जी। तो उन्होंने जो इनकी मांगें थी उनको देखा, समझा और जो भी लिस्ट जारी हुई थी उससे मिलान किया। तो समिति ने जो सुझाव दिए, समिति ने जो संशोधन पारित किया, वही संशोधन आज अधिवक्तागणों की जो आपत्तियाँ थी उन पर ध्यान देते हुए किए गए। तो आज फाइनली उस पर मोहर लग गई है और वो नए जो लिस्ट है वो लागू होगी और नए स्तर से उसको क्रियान्वयन किया जाएगा उसमें। तो क्या ये जो क्रमिक अनशन था ये ख़त्म हो गया, क्या होगा, कल से तहसील चलेगी? चूँकि अधिवक्तागणों द्वारा जो मांगें की गई थी उसमें विभिन्न मांगें जो जायज़ थी उसको किया गया है जी। और बहुत सारी मांगों को माना गया है, विशेषकर अधिवक्तागणों को और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस समिति ने जो भी फैसले लिए समिति ने लिए और उसका संशोधन आज जो फाइनल है वो कर दिया गया है। तो मेरी अपील ये है कि जब आपके अधिवक्तागणों की सारी बातों को माना गया, प्रत्येक स्तर पर उनसे बातचीत की गई और उन चीज़ को समझा गया, तो निश्चित तौर पर अब अधिवक्तागणों को अपनी हड़ताल से वापस अपने कार्य पर लग जाना चाहिए और तहसील के अन्य कार्यों पर लग जाना चाहिए। क्योंकि जो जायज़ मांगी थी उनको सबको मान लिया गया है, उसमें संशोधन हो गया, उसकी कापी भी जो संघर्ष समिति थी उनको उपलब्ध करा दी गई है। तो कल से जो तहसील के कार्य हैं वो किए जाएंगे, सारे कार्य होंगे। मेरी भी अपील है, विशिष्ट अपील है, मैं बार बार अपील करूँगा अधिवक्तागणों से कि बात को जो उनकी मांगे थी वो जब पूरी कर ली गई हैं तो कृपया अपने कार्य को वापस लें। क्या सह रजिस्ट्रार को ट्रांसफ़र को लेके कुछ बातें उत्पन्न हुई? मांग की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा चूँकि ये सब शासन स्तर से होता है, उसके लिए पत्राचार है और पत्राचार किया गया है। लेकिन ये देखना होगा किन चीज़ों से या किन वजहों से ऐसा किया जाना चाहिए। उसके लिए पत्राचार किया गया, सब रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया गया है कि अगर थोड़ा सा जो ये सर्किल रेट बढ़ा है या किन आधारों पर ये संशोधन लिस्ट बनाई गई थी, उसके लिए जवाब तलब भी उनसे किया गया है एडीएम साहब द्वारा। तो उस पर जो भी अभी तक कार्रवाई होगी मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा और जो भी होगा ये शासन स्तर से होता है तो शासन स्तर से ही संभव।